हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय के 8वें श्लोक का प्रभुपाद जी का तात्पर्य। श्लोक पढ़ते हैं एक बार। रसोहम अप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खय पौरुषम निषु। अनुवाद प्रभुपाद जी का। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ठीक है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। स्पष्ट है, परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। ये समझिए। देखिए, सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो सूर्य उगा हुआ नहीं रहता है, सूर्य नहीं दिखता। जब हम लोग जप करते हैं या कोई देखे खिड़की के बाहर, देखे खिड़की के बाहर अपने, तो पाएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सूर्य उगता है। तो सबसे पहले सूर्य नहीं दिखता, सूर्य की रोशनी दिखाई देती है आपको। लेकिन जैसे ही आप सूर्य की रोशनी देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि सूर्य आ गया है। इसको कैच कर पा रहे हैं? हम सूर्य की रोशनी को देखें तो क्या हम ये नहीं समझ पाते कि सूर्य आ गया है? समझ जाते हैं, लेकिन सूर्य दिखता नहीं है। तो उसी प्रकार से इस जगत में भले ही हम कृष्ण को ना देख पा रहे हैं, लेकिन उनकी शक्ति को देख के हम ये समझ सकते हैं कृष्ण है। डज इट मेक सेंस? अभी हम सूर्य की रोशनी को देख रहे हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी को जैसे ही देखे तो हम समझ गए सूर्य आ गया है, और कुछ देर बाद हम सूर्य को भी देख लेते हैं। तो उसी प्रकार से हम इस जगत में विभिन्न शक्तियां भगवान की देख रहे हैं। तो उन विभिन्न शक्तियों का अनुभव करके हमें ये समझ जाना चाहिए कि भगवान है और उनका स्मरण होना चाहिए। ये बात कही जा रही है। प्रारंभिक अवस्था में, अभी स्टार्टिंग अवस्था में हम कृष्ण को नहीं देख पा रहे, लेकिन जब हम प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे तो हम कृष्ण को साक्षात देख पाएंगे हर जगह। लेकिन अभी नहीं देख पा रहे। तो अभी हम कृष्ण को नहीं देख पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कृष्ण की शक्ति को भी नहीं देख पा रहे। कृष्ण की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं हम। अभी पानी पीते हैं तो जो रस मिलता है, हमें स्वाद मिलता है, कृष्ण की शक्ति है। सूर्य की रोशनी दिखती है हमें, कृष्ण की शक्ति है। तो हम कृष्ण की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। तो हमें लगा लेना चाहिए अंदाजा कि कृष्ण की शक्ति है तो उसके पीछे कृष्ण भी है, भले ही हमें अभी दिख नहीं रहे लेकिन है। तो प्रभुपाद जी वही बात कह रहे हैं कि भगवान अपने धाम में है, लेकिन वो हर जगह अपनी शक्ति के रूप में भी विस्तारित है। ठीक है। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। ठीक है, पढ़ा था हम लोगों ने। अगर पानी में से रस निकाल दो, तन मात्र निकाल दे रस, रस अगर निकल गया जल से तो जल नहीं रह जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर स्वाद निकाल लें जल से, या रस तन मात्र निकाल लें, तो जल की सत्ता ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, गोपाल जी बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। देखिए, आप सबका अनुभव होगा, मेरा तो खास करके अनुभव है। मैं चेन्नई में था, काफी साल चेन्नई में रहा। वो गर्म वातावरण वहाँ हमेशा रहता है। तो वहां जब प्यास लगती है आदमी को, तो वो चाहे कुछ भी पी ले, माजा पी ले, कोल्ड ड्रिंक पी ले, दही पी ले, मट्ठा पी ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक पानी नहीं मिलेगा उसकी प्यास नहीं बुझती। ये सबका अनुभव होता है फिलहाल, जब गर्मी का समय रहता है। और अगर आप बहुत ठंडा पानी पी लेंगे तो भी स्वाद नहीं, तो भी वो आपकी प्यास नहीं बुझती। अनुभव होगा आपको, बहुत ठंडा पानी अगर पी भी लें तो भी वो जल का वो जो स्वाद रहता है वो चला जाता है। तो मतलब प्यास बुझती नहीं है उससे।
तो यहीं पे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो जल का, जो नॉर्मल वाटर का जो स्वाद रहता है वो शुद्ध होता है, इसीलिए वो जल की सत्ता बनी रहती है। इसीलिए आदमी को जल चाहिए, क्योंकि उसका जो रस है, जो तन मात्र है, उसकी वजह से उसको, व्यक्ति को आकर्षित लगता है वो जल। जैसे मैं, आपने देखा होगा, मैं कई बार मीटिंग में पानी पीता रहता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए वो पानी, क्योंकि मैं पानी पीऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से बोल पाता हूँ मैं। तो मुझे जल ही चाहिए। तो कहे शिकंजी पी लो, नींबू पानी पी लो, ये ले आएंगे वो ले आएंगे, नहीं, जल ही पीऊंगा तभी मुझे आराम मिलेगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो रस है, जो जो शुद्ध स्वाद है जल का, उसकी वजह से वो जल है। और वो शुद्ध जो स्वाद है वो भगवान की शक्ति, भगवान की विभूति है। ठीक है। भगवान तन मात्राओं के माध्यम से उस तत्व को धारण किए हुए हैं। ठीक। आगे पढ़ते हैं। ठीक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति, जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है। और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। देखिए, बहुत सुंदर बात है। देखिए, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बहुत सुंदर वस्तु गिफ्ट में दे, तो क्या आप केवल वो वस्तु देख के, मतलब देख के या लेके उससे, व्यक्ति से, व्यक्ति को भूल जाते हैं, या उस पर्सन को याद रखते हैं? बताइए। अगर कोई आपको गिफ्ट दे तो आप गिफ्ट ले लेंगे उससे, कह देंगे ठीक है तुम भाड़ में जाओ, तुमसे क्या मतलब हमें। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। गिफ्ट लेते हैं, उसको याद करते हैं कि हाँ उस पर्सन ने मुझे गिफ्ट दिया था, बहुत अच्छा आदमी है। तो जिसने हमें पानी प्रदान किया है, जिसने हमें ऐसी चीज प्रदान की जिसके बिना हम रह नहीं सकते, हमारा पालन नहीं होगा, तो क्या हम उससे, उसको भूल जाएंगे? ये बताइए। क्या हम खाली पानी लेते ही रहेंगे अपने लिए, ये भूल जाएंगे किसने हमें पानी प्रोवाइड कराया है, किसने पानी दिया है हमें? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है निर्विशेषवादी की। वो समझ नहीं रहा है कि शक्ति है ये जल का जो रस है, ये भगवान की शक्ति है। और शक्ति को लिया, शक्तिमान को भूल गए, निराकार है वो, है ही नहीं वो। नौटंकी निर्विशेषवादी वाले। ये बहुत बात समझने वाली गंभीर बात है, कि जो भक्त है वो जान रहा है, वो भगवान के कृतज्ञ है कि भगवान ने हमें जल दिया है, और उसमें जो रस है, भगवान की शक्ति जिसकी वजह से मेरी प्यास बुझ पा रही है, भगवान की कृतज्ञ रहता है वो। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, वो खाली लेते रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते। ये दिक्कत है। आप किसी से कोई वस्तु ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उस व्यक्ति को भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें, उसका भजन ही नहीं करेंगे, उसको उसको निराकार बता देंगे। ये सब बहुत बड़ा झोलमाल है। इस संबंध में प्रभुपाद जी एक बार कनाडा में, नायग्रा फॉल है, वहां गए थे। तो वहां पे बड़ा अच्छा, मतलब वो होता है, झरना गिरता है। तो प्रभुपाद जी ने झरने को देख के कहा, ये है भगवान की शक्ति। जैसे नायग्रा फॉल को देखा तो प्रभुपाद जी को भगवान का स्मरण हुआ। ये नहीं अरे देखो कितना अच्छा ये जल है, बस जल ही भगवान है, भगवान है ही नहीं। मतलब जल ही भगवान होगा, भगवान निराकार है। अरे भैया, भगवान की शक्ति है जल, और शक्ति है तो शक्तिमान है। लेकिन वो मतलब नहीं है, शक्तिमान नहीं, शक्ति को हम बस शक्ति शक्ति करें, शक्तिमान नहीं करें। शक्तिमान से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं। देख कैसे, जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है, और इनमें कोई विरोध नहीं। देखिए, भगवान की शक्ति का कोई आकार नहीं है, तो स्पष्ट है। ठीक। जैसे सूर्य की रोशनी का कोई आकार नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रोशनी जो है वो कारण है सूर्य का। तो
फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये है निर्विशेषवादियों की भूल। सूर्य की रोशनी का कोई आकार होता है? नहीं होता। लेकिन कोई कहे कि सूर्य की रोशनी, जो सूर्य है उसका कारण सूर्य की रोशनी है, ये गलत है। सूर्य की रोशनी का कारण सूर्य है। इसको आप कैच कर पा रहे हैं भाई? जैसे मान लीजिए बल्ब है और लाइट आ रही, तो मैं कहूँ लाइट से बल्ब आ रहा है, ये तो गलत बात है ना। बल्ब से लाइट आ रही। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं वो कहते हैं कि शक्ति से भगवान आए। मतलब एक ब्रह्म था, फिर जो भगवान आए हैं ब्रह्म का आकार ले लिया, याद है ना। ब्रह्म तो शक्ति है, उसके पीछे शक्तिमान कृष्ण है। कृष्ण से ब्रह्म ज्योति आई है, ना कि ब्रह्म ज्योति से कृष्ण आए। ये मिस्टेक है उसकी, निर्विशेषवादी की। तो इस जगत में जो निराकार शक्ति व्याप्त है, जैसे भगवान कह रहे हैं, जल में रस, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, तो उसके पीछे एक साकार व्यक्ति, एक सच्चिदानंद विग्रह भगवान कृष्ण मौजूद है। ये है सगुणवाद, ये है सगुण बोध, और ये रियल फैक्ट। ठीक है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो अचिंत भेदा भेद तत्व कहलाता है। क्योंकि इसको समझिए, अचिंत भेदा भेद क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये बोतल है और ये लैपटॉप है, ठीक। तो लैपटॉप और बोतल में भेद है कि नहीं है? बिल्कुल है। लैपटॉप लैपटॉप है और बोतल बोतल है। तो जब किसी वस्तु में भेद दिख रहा है, वो हो गया भेद। लेकिन अगर एक वस्तु दूसरे पर आश्रित है, तो वहां भेद नहीं है, वो अभेद है। ग्रहण करिएगा इस बात को, अचिंत्य भेदाभेद क्या होता है। जब किसी वस्तु में भेद दिख रहा है तो भेद है, लेकिन अगर एक वस्तु दूसरे पर आश्रित है तो वहां अभेद है, भेद नहीं है। जैसे बादल और सूर्य में भेद है, बिल्कुल है भाई। बादल बादल है, सूर्य सूर्य है। लेकिन सन इज द कॉज ऑफ क्लाउड, इसीलिए अभेद भी है। आजकल तो बारिश हो रही है, आप देख ही रहे हैं। ठीक। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए। माया और भगवान में अचिंत भेदा भेद है। माया जड़ है, कृष्ण स्पिरिचुअल है, फर्क है, भेद है। लेकिन माया का जो जो माया है वो कृष्ण से आई है, तो कृष्ण कॉज है माया के, माया आश्रित है कृष्ण पे, इसीलिए अभेद है। अचिंत्य भेदा भेद। और फॉर एग्जाम्पल लीजिए, तो जीव आत्मा है, वो भी स्पिरिचुअल है, भगवान भी स्पिरिचुअल है, कोई भेद नहीं। लेकिन क्वांटिटी वाइज भेद है, अचिंत्य भेदा भेद। एक और एग्जाम्पल लीजिए, सूर्य और उसकी रोशनी। रोशनी और सूरज भेद है, लेकिन रोशनी सूर्य पर आश्रित है, इसीलिए अभेद है। तो इसीलिए कृष्ण को उनकी शक्ति के साथ समझ जाना चाहिए। कृष्ण को उनकी शक्तियों के साथ समझेंगे तब वो परफेक्ट नॉलेज है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा था परफेक्ट नॉलेज की डेफिनेशन, कृष्ण की शक्तियां और कृष्ण और उन दोनों के बीच का संबंध, ये रियल नॉलेज है। खाली कृष्ण को समझेंगे तो भी दिक्कत, खाली शक्ति को समझेंगे तो भी दिक्कत। लेकिन जब कृष्ण की शक्ति को और कृष्ण को उनके बीच का संबंध समझेंगे, तब वो परफेक्ट नॉलेज कहलाएंगे। तो कृष्ण और उनकी शक्तियां भिन्न हैं भी और भिन्न नहीं भी है, इसीलिए अचिंत भेदा भेद। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है, स्पष्ट है। प्रणव या ओमकार
प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कहने का अर्थ क्या है कि ओम बोलकर कृष्ण का ध्यान नहीं हो पाता, क्योंकि वास्तव में ओम कृष्ण को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ओम बोलकर आप कृष्ण का ध्यान नहीं कर सकते। आप बोले ओम तो कृष्ण का कुछ ध्यान नहीं होगा, कृष्ण का स्वरूप आपको सामने नहीं आएगा। अगर आप कृष्ण बोलेंगे तो तुरंत ही जैसे आपने कृष्ण बोला, कृष्ण सुना, तुरंत याद आ गया एक पर्सन जिनके हाथ में बांसुरी है, श्यामल वर्ण के हैं, सब याद, सब मतलब दिखने लगता है, उनका ध्यान होता है। तो जैसे आप कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण की बांसुरी याद आएगी, कृष्ण का जो त्रिभंग स्वरूप है वो याद आएगा। लेकिन ओम बोलेंगे तो कुछ याद नहीं आएगा, कुछ स्मरण नहीं होगा, कृष्ण का स्मरण होता ही नहीं ओम बोल के। लेकिन जबकि वस्तुतः ओम कृष्ण के लिए ही है, उनको इस बात की तनिक अनुभूति नहीं होती कि ओम कृष्ण के लिए ही है, और वो बाकी जो असंख्य नाम कृष्ण के उनको बोलने से डरते हैं, क्योंकि वो उनकी सेवा नहीं करना चाहते। पर जैसे मान लीजिए मैं अपू प्रभु जी का गुण बताऊं कि प्रभु जी आप बड़े अच्छे हैं, ठीक है, अब मैं अच्छे पे ध्यान करूं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, उससे क्या होगा? लेकिन जैसे ही अपूर्व बोलूंगा तुरंत एक पर्सन सामने आएगा, और जहां पर्सन आया वहां सेवा आई, और सेवा करना नहीं है तो ओम बोलो, उसमें कृष्ण का स्मरण होगा नहीं। बाकी मतलब मान लिया आपने गोविंद बोला तो एक पर्सन आ गया, माधव बोला पर्सन आ गया, केशव बोला पर्सन आ गया, लेकिन ओम बोलेंगे तो पर्सन है नहीं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं ओम कृष्ण को इंडिकेट करने के लिए ही है। ठीक है। कृष्ण भावना अमृत का क्षेत्र व्यापक है, और जो इस भावना अमृत को जानता है वह धन्य है। मतलब कृष्ण भावना अमृत का क्षेत्र व्यापक क्यों है? क्योंकि हर जगह कृष्ण की शक्ति है, और कृष्ण शक्तिमान है, और कृष्ण का कृष्ण की शक्ति से क्या संबंध है ये हम जानते हैं। ठीक है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं संसार को अपने भोग के लिए। लेकिन जो कृष्ण को जानेगा वो समझेगा, अरे इस संसार में जो भी शक्तियां व्याप्त हैं वो कृष्ण की शक्ति है, और ये सारी शक्तियां कृष्ण के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। तब वो इस जगत को भोग दृष्टि से नहीं देखेगा। लेकिन मोह मतलब क्या होता है? जो चीज नहीं है उसको मान के उसमें आसक्त हो जाना। ये संसार भोग के लिए है? नहीं है, लेकिन भोग के लिए हम देख रहे हैं उसमें आसक्त हो गए। लेकिन अगर हम कृष्ण को जानेंगे तो समझेंगे कि जो मैं पानी भी पी रहा हूँ, तो सूर्य की रोशनी भी देख रहा हूँ, चंद्रमा की रोशनी देख रहा हूँ, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये सब तो कृष्ण की शक्ति है भैया। और जब कृष्ण की शक्ति है तो कृष्ण की सेवा में इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो कृष्ण को नहीं जानेगा, कृष्ण की शक्ति को नहीं जानेगा, वो मोहग्रस्त रहेगा, अपने भोग के लिए संसार को देखेगा, और भोग करता रहेगा तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। बस इसीलिए गोपाल जी कह रहे हैं अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है। क्योंकि जब अपने भोग के लिए देखेगा, भोग करेगा, संसार में और बंधेगा और बंधेगा और बंधेगा। लेकिन कृष्ण कृष्ण को जानेगा, कृष्ण का ज्ञान हो जाएगा उसको, तो सब चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाएगा और मुक्त हो जाएगा। तो कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है, और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। तो जो भी हम लोग इस संसार में सो कॉल्ड ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री फलाना धमाका, वो सब बांध रहा है, समझ नहीं रहे हम, सब बांध रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस गीता का प्रचार प्रसार हो, लोगों को गीता ज्ञान मिले, कृष्ण के बारे में सही सही परंपरा में ज्ञान मिले, तभी वो मुक्त हो सकते हैं। बस भी कृष्ण का ज्ञान मुक्ति, द साइंस ऑफ कृष्णा इज द गेट ऑफ लिबरेशन। अन्यथा तो आप जो ले रहे हैं सब अज्ञान है, और सब बांध रहा है, आपको समझ नहीं रहे हैं। प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं कि मान लीजिए आपको, मतलब आप बैठे हैं कहीं और आपको चारों तरफ रस्सी से बांध दिया जाए, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है।
आप बंधे हो, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से अब आप माया के बंधन में हैं। कौन सा शरीर मिलेगा आगे जाके आपको, आप कहाँ नर्क स्वर्ग कहाँ जाएंगे, किसको क्या पता। टोटली बंधे हुए हैं, अज्ञान में है पूरा। अभी हम मान लीजिए खूब भोग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी संबंध में कहते भी हैं कि आप मान लीजिए आज आप सोए और कल पता चला आप कुत्ते के शरीर में हैं, तो क्या होगा। तो यही हाल है जो भोग कर रहे हैं। आज खूब भोग कर रहे हैं, फिर कुत्ते के शरीर में मिलेंगे वो, कुत्ते की तरह भौंक रहे होंगे इधर उधर, सुअर की तरह मल खा रहे होंगे। बहुत डेंजरस है, समझ नहीं रहे हैं लोग। इसीलिए गीता का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। जो कि मतलब जो स्पेशली भक्त है उसको तो, उसका तो परम कर्तव्य है कि जो अज्ञान उनको ही कृष्ण का ज्ञान दें। उनका उनको जो है वास्तविक धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर लेके हैं, जिससे कि तभी वो सुखी हो पाएंगे। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।